नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिवर। ठीक है, इसको अपन दो तरह से पढ़ेंगे, फर्स्ट आयुर्वेद के अनुसार और दूसरा मॉडर्न के अनुसार। ठीक है, अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हैं तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मॉडर्न है तो फिर इस पार्ट को आप स्किप करके मॉडर्न ही आप देख सकते हो। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए भी ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लिवर। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद लिवर को क्या माना गया है? आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए क्या माना गया बेटा? सिनोनिम्स में भी आप बता सकते हो, यकृत। ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसका सिनोनिम्स जब आप आगे हेपेटिक वर्ड सुनेंगे तो वहाँ से एक वर्ड जनरेट हुआ है, कौन सा? हेपार। तो लिवर को हम और किस नाम से जानते हैं? हेपार। ओके, सबसे पहले हम यकृत की बात करते हैं। इसकी सिचुएशन कहाँ है? यकृत की सिचुएशन कहाँ है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? इसकी स्थिति कहाँ पर होती है यकृत की? दक्षिणतो। अभी अपन इन वर्ड्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। दक्षिणतो यकृत, राइट अपर क्वाड्रेंट। अभी मॉडर्न से अपन कोरिलेट करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपन इसमें क्या बताएंगे कि जो हमारा यकृत होता है ना, उसका निर्माण या फॉर्मेशन, जो डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए जो सुश्रुत शारीर स्थान। ये सारी चीज़ें आपको सुश्रुत शारीर स्थान में मिल जाएंगी। ठीक है, आप चाहो तो घाड़े का टीका भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारा यकृत और प्लीहा मीन्स लिवर और स्प्लीन, इनका जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है? शोणित। शोणित, शोणित मतलब रक्त से। तो इससे आप इसका फॉर्मेशन डेवलपमेंट मान सकते हैं। मॉडर्न में कुछ और है, अभी अपन उसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आगे चलिए। आगे आपको एक बात बतानी है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताना है। रक्त धरा कला। वैसे जनरली इस कला को कहाँ पर बताया गया है? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। लेकिन स्पेशली किन आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी की किन की बात की गई? किन कैपिलरीज की या किन आर्टरीज, वेन्स की? जो लिवर के अंदर होती हैं, यकृत के अंदर होती हैं। ठीक है, मीन्स साइनोसॉइड्स। जब अपन लिवर की हिस्टोलॉजी देखेंगे वहाँ पर आपको रक्त धरा कला क्लियर होगी, क्योंकि वहाँ पर साइनोसॉइड्स आएंगे। ठीक है, तो ये आप तीसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हो। और ये तीसरा पॉइंट जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 4 के 9वें श्लोक से अपन ने क्लियर किया है कि रक्त धरा कला विशेषतः यकृत प्लीहा। तो हमने अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सिर्फ यकृत। तो आप यकृत भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके। एक और बात यहाँ पर आप मेंशन कीजिए, रक्त वह स्रोतस भी किसे माना गया? यकृत को। और रक्त, देखो रक्त वह स्रोतस कैसे माना गया है अभी अपन क्लियर करते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये रक्त वह जो स्रोतस आप बता रहे हो, ये सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 9 के 16वां, अध्याय 9वें का 16वां श्लोक है, वहाँ से लिया गया। क्या बोला गया है कि जब रक्त की उत्पत्ति होती है तो उसका स्थान कहाँ पर होता है? हमने देखा है, आप जब हीमेटोपोइसिस की प्रोसेस देखते हैं तो इंट्रायूटराइन लाइफ में हम लिवर और स्प्लीन फिर उसके बाद और कहीं शिफ्ट किया जाता है उस प्रोसेस को, है ना। तो ये चीज़ पढ़ी है अपन ने, आप चाहें तो फिजियोलॉजी में देख सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में रक्त वह स्रोत, मतलब रक्त उत्पत्ति का स्थान कौन है? यकृत। और ये कौन सा श्लोक लिया गया है? अध्याय 9 का शारीर स्थान, सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 9 के 16वें श्लोक से रक्त वह स्रोतस के मूल में आप यकृत देख सकते हो। ठीक है, हालांकि इसके मूल दो बताए गए हैं रक्त वह स्रोतस के। पहला तो बताया गया क्या? यकृत, और दूसरा प्लीहा, और साथ में रक्तवाही धमनियाँ। यकृत हम यहाँ पर देख रहे हैं इसलिए हम इसकी स्पेशली
बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमको उसको समझना ही है तो अपन पोर्टल सर्कुलेशन भी समझ सकते हैं। जो पोर्टल कैपिलरीज होती हैं, वहाँ समझने का मतलब क्या है कि अगर उनमें किसी भी प्रकार का आघात लगता है या उन पर अटैक होता है, दबाव पड़ता है, तो फट जाती हैं, जिसके कारण मृत्यु भी होती है। हालांकि मृत्यु होना तय नहीं है, अगर जो प्रेशर है कम लगा है तो मृत्यु नहीं भी होगी, है ना। फिर उसके बाद जो लीवर के डैमेज होने के कारण या वहाँ पर जो भी रक्त के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर अपन चाहें तो मॉडर्न पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंटिस, है ना, आपकी आंखों में भी देखने मिल जाएगा उसके लक्षण, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। यहाँ अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। जब अपन रक्तवाह स्रोतस देखेंगे तो अपन इसको डीप में चलेंगे, ठीक है इसके। ओके, ये तो हो गया रक्तवाह स्रोतस की बात। उसके बाद अब चलते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, या कहना चाहिए यकृत क्या होता है, ठीक है। यकृत और प्लीहा, ये जो दो अवयव हैं, है ना, यकृत और प्लीहा, इन दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध माना गया क्योंकि ये, हालांकि एक तरह से ठीक भी है, ऐसा नहीं है ना, ये दोनों एक ही तरह से द्विवचन के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको समझना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अब यह ध्यान रखो आप, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी क्या बताया गया है कि शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन है, यकृत ही है, ठीक है। और इसका जो भार बताया गया है ना, इसका कब कितना प्रमाण होता है, कितना बताया गया, 2.25 सेर, है ना, 2.25 सेर लगभग इसका औसत वेट बताया गया है, ठीक है। अब इसके कुछ कलर की बात कर लेते हैं, कैसा है इसका। हमें मॉडर्न में क्या देखना है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन को किसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या माना गया है, लालपन और कुछ भूरापन लिए हुए, तो उसको हम कह सकते हैं कैसा, डार्क रेडिश ब्राउन, ठीक है। और इसके भार और रंग के कारण हम इसे एक और नाम से जानते हैं। तो यकृत को एक और नाम से आप जान सकते हो या बता सकते हो यहाँ पर, किस नाम से भाई, कालखंड। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क्स आपसे नीट पीजी, है ना, जो AIA PGET होती है आयुर्वेद स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर पूछा जा सकता है कि यकृत को और किस नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए, उसके भार और रंग के कारण उसे कालखंड भी कहा गया है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 5 का 6वां श्लोक, ठीक है। जब उसके आप वक्तव्य देखोगे तो वहाँ पर कालखंड वर्ड आएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। जनरली जो होता है हमारा जो यकृत, या कहना चाहिए लिवर, कहाँ पर पाया जाता है, उदर गुहा के ऊपर, मतलब एब्डोमेन के ऊपर भाग में, ठीक है। जहाँ पर जो डायफ्राम होता है उसके नीचे पसलियों के अंदर, मीन्स रिब्स के अंदर पूरी तरह से पैक्ड होता है। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद अपन इसके आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को और भी क्लियर समझ में आए। देखो बेटा, लीवर की सिचुएशन देख लेते हैं। हालांकि ये काम आएगा अपने दोनों पार्ट में ही, यहाँ भी काम आएगा और आपको मॉडर्न में पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा। तो ये है आपकी बॉडी वॉल, ठीक है, ये है बॉडी वॉल, ओके। और इसमें 2 अपन वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेंगे अभी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंड लेफ्ट साइड में 2 अपन ने वर्टिकल लाइन ले ली, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। एब्डोमेन के 9 पार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, ये जो वर्टिकल लाइन राइट साइड में है ये कहाँ तक आएगी, और ये जो लेफ़्ट साइड में है ये कहाँ तक आएगी, ठीक है। राइट वर्टिकल लाइन, लेफ्ट वर्टिकल लाइन। राइट वर्टिकल लाइन मिड क्लेविकल से लेकर के मिड इंग्वाइनल, ये ग्रीन कलर में जो हमने दिखाया ये क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब 2 अपन ले लेते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये ले लिया अपन ने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक नीचे की साइड में और एक ये ऊपर की साइड में। हो गए 9 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिवीजन हमने कर दिए। कहाँ से कहाँ तक, मिड क्लेविकल से लेकर मिड इंग्वाइनल तक, और ये एक ट्रांसपाइलोरस और एक ट्रांस ट्यूबरकुलर, ठीक है। राइट साइड के ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर के लेफ्ट साइड के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, ऐसे करके हमने कितने एब्डोमेन के पार्ट कर दिए, 9 पार्ट कर दिए। इन 9 पार्ट्स को अपन कहते क्या हैं,
और हमारा लीवर इन 9 पार्ट्स में कहाँ पर रहता है? क्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सही बताया गया? क्लियर है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, लिवर होता कहाँ पर है और इन 9 क्वाड्रेंट्स के नाम क्या क्या हैं? ठीक है, देखो लिवर हमारा कुछ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या बोला गया है? ये है अपना लिवर। ठीक, उदर गुहा के ऊपरी भाग में, उदर गुहा के ऊपरी भाग में, ये अपनी पूरी एब्डोमिनल कैविटी इसके ऊपरी भाग में, ठीक है, महाप्राचीर पेशी मीन्स डायाफ्राम के नीचे पसलियों के अंदर मतलब रिब्स केज में पैक होता है पूरी तरह से। अगर किसी भी प्रकार की कोई लीवर में प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको पैल्पेट कर सकते हैं। कौन से पार्ट को? ये इंफीरियर बॉर्डर दिखाई दे रही है, एनलार्जमेंट होने की वजह से ये पैल्पेबल हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हम पैल्पेट ईजिली नहीं कर सकते। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी है। चलो आगे चलते हैं अपन अब। फर्स्ट ये क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। क्या है? ये राइट साइड का है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ये लेफ्ट साइड का है तो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। और ये बीच में क्या है? एपीगैस्ट्रिक रीजन। मैं शॉर्ट में लिखे देता हूँ, आप समझें, ठीक है। तो हमारा लीवर इन्हीं 3 क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट है, ठीक है। चौथा क्या है? राइट लंबर। छठवां लेफ्ट लंबर। और ये बीच में क्या है? अम्बिलिकस, अम्बिलिकस रीजन। 7 क्या है? राइट इलियक फोसा। 9 क्या है? लेफ्ट इलियक फोसा। और 8 क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। ये ग्रीन कलर में क्या है भाई? इसको हमने क्या कहा है अभी? इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये है ग्रीन कलर में इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो अपन इनके जब इनकी एनाटॉमी देखेंगे तब बात करेंगे, ठीक। तो अब आ जाओ आप, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पॉइंट बात कर रहे थे कि कहाँ पर है? उदर गुहा के ऊपरी भाग में, मतलब एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। महाप्राचीर पेशी के नीचे। तो यहाँ पर कौन सी पेशी पाई जाएगी? एक मसल होती है, मस्कुलर पार्टीशन, ठीक है, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी के बीच में क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, ठीक है, जिसे हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। और आयुर्वेद में उसे क्या बोला गया है? महाप्राचीर पेशी। क्या बोला गया है? महाप्राचीर पेशी। और पूरी तरह से लीवर किसके अंदर पैक होता है? रिब्स केज में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ओके। यहाँ पर जो डायफ्राम ऊपर बताया गया है वो लीवर की एंटीरियर सरफेस को, ध्यान रखना बेटा, एंटीरियर सरफेस को लंग्स और प्लूरा से प्लस हार्ट और पेरिकार्डियम से क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। अभी अपन सरफेस में भी वो चीज़ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए अभी यहाँ पर, ठीक है। अब सिंपल 2 वर्ड्स अपन यहाँ क्लियर कर लेते हैं पहले तो। फर्स्ट, कार्य किसके? यकृत के। मॉडर्न के अनुसार भी वही कार्य होंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन आप क्या बताओगे? रक्त की उत्पत्ति में हेल्प करता है, तो रक्तोत्पत्ति। फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, विटामिन्स, ठीक है ना, विटामिन, जीवनीय द्रव्यों का संचय, विटामिन का संचय, तो जीवनीय द्रव्य संचय, तो ये संचय करता है, मतलब वहाँ पर क्या होते हैं? इकट्ठे रहते हैं, कहने का मतलब जीवनीय द्रव्य संचय, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड फंक्शन आप क्या बताओगे? पित्त। पित्त समझते हो ना, बाइल। तो यहाँ से बाइल का भी क्या होता है? सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो पित्त उत्पत्ति, तो पित्तोत्पत्ति, ये पित्तोत्पत्ति, ठीक है। फिर उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है हमारे लीवर का, निर्विषीकरण, निर्विषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, ये भी हमारे लीवर का ही काम है या यकृत का ही काम है। फिर उसके बाद रक्त का भंडारण, है ना, रक्त का
भंडारण भी करता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजन का संचय भी करता है और उत्पादन भी करता है, ठीक है। किसका? ग्लाइकोजन का। ये दोनों में आपको काम आएंगे ये फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या बता सकते हो? मेटाबॉलिज्म आपने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म फंक्शन में भी हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो ये सारे फंक्शन आप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई बात आयुर्वेद की अकॉर्डिंग थी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं अपन, लिवर या हेपार, ठीक है। हेपार या लीवर, ठीक है। लिवर क्या होता है? लार्ज एंड सॉलिड ग्लैंड। क्या है ये? लार्ज एंड सॉलिड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमने बता दिया, ठीक है। 1 पॉइंट है कहाँ पर? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, दक्षिण तो यकृत, क्लियर। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। फिर उसके बाद अब ये जो लीवर होता है, मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। लोकेशन ऑफ द लिवर, लोकेशन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो ये 3 रीजन आपको बताना है किसमें? लोकेशन ऑफ द लिवर में। तो आप सेकंड पॉइंट में क्या बता दो? लोकेशन। लोकेशन कहाँ कहाँ पर? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो ये हो गई लोकेशन की बात। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे अपन इसके कलर की, इसके फीचर्स में भी आएगा, ठीक है ना। कैसा? कलर की। तो लीवर का कैसा कलर होता है भाई? क्लियरली आपको पता होना चाहिए, जिस कलर से मैं ये लिख रहा हूँ कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। तो आप सिंपल आंसर कर दें, कैसा? रेडिश ब्राउन इन कलर। ये हो गया हमारे लिवर का कलर। लिवर के वेट की बात करते हैं, तो इसका वेट कितना होता है भाई? वेट में आप 2 चीज़ें देखें, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। मेल में कितना और फीमेल में कितना? मेल में जो लिवर का वेट होता है वो होता है 1600 ग्राम, 1600 ग्राम, ठीक है। और फीमेल में 1300 ग्राम। ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसकी शेप की बात कर लें अपन, इसका शेप कैसा होता है लिवर का? ये छोटे छोटे पर बहुत बड़े क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इनको ध्यान रखना। इसका शेप कैसा होता है? फण। फण का मतलब कुछ ऐसा, बाहर से तो सामने से तो आपको बिल्कुल सिंपल दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इसकी विसरल या पोस्टीरियर साइड देखना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो कैसा बोल सकते हैं अपन? वेज शेप। इम्पॉर्टेंट, ओके।